नमस्कार। सुबह के आज के न्यूज़पेपरों में जो कुछ प्रमुख रोज़गार संबंधी खबरें हैं उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आज के सभी अखबारों में लगभग प्रमुखता से बीएड प्रवेश परीक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। बीएड प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि शासन और प्रशासन या आयोग पर अभी इसका कोई प्रभाव पड़ता सकारात्मक रूप से नहीं दिख रहा है। परसों ही यानी कल के बाद परसों ही आप लोगों की बीएड की परीक्षा है, तो ऐसे में जो कुछ होगा आज शाम तक या कल तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन 90% मान के चलिए कि बीएड प्रवेश परीक्षा अपने तय समय पर होने जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का सेंटर 900 किलोमीटर दूर। अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश भर में 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। कोरोना काल में परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। कुछ छात्रों का सेंटर 900 किलोमीटर दूर बना दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के वक्त जिन 3 शहरों में केंद्र का विकल्प भरा था उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। केंद्र निर्धारण पर आवेदकों का कहना है कि उन्होंने 3 विकल्प भरे थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से केंद्र निर्धारण किया। कोरोना काल में जब सभी संस्थान बंद करने का आदेश दिया जा रहा तो परीक्षा कराना कहाँ तक उचित है। आगे लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अंशुमान मिश्र ने बताया कि लॉकडाउन के चलते वह अपने मिर्ज़ापुर स्थित गांव में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और कानपुर का विकल्प चुना था। इसके बावजूद उनका केंद्र 914 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर बना दिया गया। जीरो रोड के रहने वाले सात्विक गुप्ता का भी केंद्र बांदा बना दिया गया है। इसी तरह तमाम ऐसे आवेदक हैं जिनका केंद्र दूर के जिलों में बना दिया गया है। तो ऐसे में ये जो बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है उससे निश्चित रूप से छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छात्रों को ज़बरदस्ती इस कोरोना के प्रकोप में जाने के लिए विवश किया जा रहा है। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस परीक्षा को कम से कम अगस्त तक के लिए टाला जा सकता है। वहीं पर देखिए एक और खबर है कि छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया है। प्रदेश भर में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को निरस्त कराने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने गुरुवार को छात्र संघ भवन के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। छात्र नेता अजय यादव सम्राट ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भी दूर सेंटर बनाए गए हैं जिससे छात्रों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसका एक और नीचे खबर है, ऑक्टा ने भी की परीक्षा निरस्त करने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ यानी ऑक्टा ने भी बीएड प्रवेश परीक्षा निरस्त कराने की मांग की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजे गए पत्र में ऑक्टा अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह और महासचिव डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह का कहना है कि इस प्रवेश परीक्षा में कुल 73 जनपदों के सैकड़ों केंद्रों पर 4 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। जब प्रदेश में 3 अगस्त तक कुल 4,473 संक्रमित सहित कुल संख्या 97,362 से अधिक लोग कोविड-19 की गिरफ्त में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में लोगों का जीवन जोखिम में डालकर बीएड प्रवेश परीक्षा कराना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करें बीएड की बीईओ से, तो देखिए बीएड में लगभग 4.5 लाख लोग हैं और फैजाबाद पूरे विश्व में पूरे यूपी में लगभग 75 जिलों में से 73 जिलों का केंद्र बनाया गया है, 73 जिलों को। लेकिन बीईओ की परीक्षा जो 16 अगस्त को होने वाली है इसमें तो मात्र 18-20 जनपदों में ही परीक्षा होनी है और लगभग 5 लाख के करीब परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। तो ऐसे में उस परीक्षा में तो और भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है परीक्षार्थियों को। तो ऐसे में इन दोनों परीक्षाओं को निरस्त कर देना चाहिए कम से कम अगस्त के लिए, और सितंबर में अगर स्थिति सामान्य रहे तो इस परीक्षाओं को करवाने पर जोर देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही कि बीएड प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय पर होनी तय है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर बीईओ परीक्षा से संबंधित है। बीईओ परीक्षा स्थगित कराने को और आईपीएस अफसर ने लिखा पत्र। अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अफसर हैं, इन्होंने आयोग अध्यक्ष से अपील की कि प्री परीक्षा को टाल देना चाहिए। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टालने की मांग की है। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन देकर बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और यूपीपीएससी पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि यद्यपि परीक्षा को जल्दी संपादित कराए जाने का उद्देश्य छात्र हित में है, लेकिन कोरोना की तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों को क्षति पहुंचने और उनके स्वास्थ्य पर खतरा होने की आशंका है।
परीक्षा केंद्रों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लेकिन परीक्षा केंद्र तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र के भीतर आने जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। ऐसे में परीक्षा को स्थगित करने और स्थिति बेहतर होने पर ही परीक्षा करवाना ठीक होगा। दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की। कौशल का कहना है कि इस मामले में न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जा रही है, साथ ही मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र भेजकर संज्ञान लेने की मांग की गई है। और शायद सूत्रों से ये पता चला है कि इस परीक्षा को हटवाने के लिए न्यायालय में एक रिट भी पड़ चुकी है, जिसकी सुनवाई आने वाले हफ्ते में संभवतः हो सकती है। ओके, इसके बाद अगली खबर देते हैं। यूपी कैटेट का प्रवेश पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यानी यूपी कैटेट 2020 के प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए और ये प्रवेश पत्र आप लोग www.upcatet.org से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में होने वाली प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट का आयोजन इस वर्ष चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर कर रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि परीक्षा अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, बांदा, मेरठ और कानपुर के कुल 30 केंद्रों पर होनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है, अभ्यर्थियों को सीटेट की नई तिथि का अभी भी इंतजार। सीबीएसई ने 5 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा को जून में किया था स्थगित, लेकिन उसके बाद से सीबीएसई ने नई डेट नहीं दी है और उसका सबसे प्रमुख कारण है कोरोना। देखिए, इसमें लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के पंजीकृत अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तिथि का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड ने अब तक नई तिथि को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, न ही अभ्यर्थियों को अब तक प्रवेश पत्र जारी किए हैं। पूर्व में यह परीक्षा देश के 112 शहरों में 5 जुलाई को होनी थी, लेकिन देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र इसे 25 जून को स्थगित कर दिया गया। उधर एनटीए ने भी जेईई मेंस व नीट को भी स्थगित कर दिया था, लेकिन इनकी नई तिथियां जारी कर दी। यह परीक्षाएं सितंबर में होनी है, जबकि बोर्ड ने अब तक सीटेट की नई तिथि नहीं जारी की है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। मालूम हो कि परीक्षा के लिए जनवरी से मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली, बाद में विवरण को सुधार का मौका भी दिया गया। तो अभी तक सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा को लेकर कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं किया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में संभवतः 15 अगस्त के बाद ये संभावित है कि सीटेट परीक्षा की नई तिथि की घोषणा हो जाए। ओके, इसके बाद अगली जो मेन खबर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर पीएम मोदी 7 अगस्त को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का आयोजन यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है। पीएम उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विचार व्यक्त करेंगे। स्वागत यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह करेंगे। वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्री यानी जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक भी विचार व्यक्त करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर, भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार व प्रधान वैज्ञानिक विजय राघवन व यूजीसी के उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन भी वेबिनार में शामिल होंगे। अगली खबर है, एसएससी से संबंधित 4,560 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सीएचएसएल 2018 का मामला है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय भर्ती यानी सीएचएसएल 2018 में पहचान जाहिर करने पर नकल का आरोपी मानते हुए असफल किए गए 4,560 अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से आयोग में दिए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए आयोग की ओर से गठित कमेटी ने इन्हें एक बार के लिए राहत दे दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परीक्षा के दौरान आयोग की गाइडलाइन निर्देशों का पालन न करते हुए अपनी पहचान जाहिर करने के आरोप में असफल किए गए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए छूट दी जानी चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट पर आयोग ने सभी 4,560 अभ्यर्थियों को एक बार के लिए छूट देने का फैसला लिया है। आयोग के अनुसचिव की ओर से वेबसाइट पर इस आशय की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन 4,560 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि इस वजह से आयोग घोषित किए गए अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। पीएमओ और कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखकर एवं ट्वीट कर कापियों का मूल्यांकन करते हुए परिणाम घोषित करने की मांग की गई थी। ओके, ये मामला क्या था? इनके प्रत्यावेदन पर विचार कर आयोग ने 21 मई को जांच कमेटी का गठन किया था। सीएचएसएल टीयर 2 की परीक्षा 29 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 45,101 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें से 36,112 परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 25 फरवरी 2020 को इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इस भर्ती में 5,918 पदों के लिए 30,822 अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के लिए सफल किया गया।
आयोग ने 4,560 अभ्यर्थियों को पत्र लेखन के दौरान निर्देशों का पालन न करते हुए पहचान जाहिर करने पर नकल का आरोपी मानते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिनको अब राहत मिल गई है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी। इसके अलावा कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रमुख खबरों की हम बात करें तो कल 69,000 से संबंधित 3 केसों पर सुनवाई हुई। हालांकि तीनों केसों पर कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई। सीबीआई जांच वाला जो प्रकरण था उस पर आज फिर से सुनवाई होगी। इसके अलावा 2 अन्य मुद्दे थे, उस पर भी कल सुनवाई हुई, लेकिन उस पर भी अगली डेट मिली। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय कुछ नहीं हो रहा है, भर्ती ठंडे बस्ते में जा गई रही है। कट ऑफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगा उसके आगे किस प्रकार से भर्ती बढ़ती है ये हम आपको अपने चैनल पर जानकारी देते रहेंगे समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।